तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे उत्तराखंड में जो बीएड चयनित है 2018-19, 2020-21 और 2022 में, उनको कहीं ना कहीं सरकार जो है ब्रिज कोर्स कराने जा रही है, ऐसी खबर निकल के आ रही है। तो कहां तक उत्तराखंड में चयनित बीएड को ब्रिज कोर्स कराना ठीक है? क्या जो चयनित बीएड है उत्तराखंड में, क्या उनकी नियुक्ति संवैधानिक है? साथ ही एक सवाल मेरे एक साथी ने मैसेज के द्वारा पूछा था कि क्या उत्तराखंड ऑनगोइंग भर्ती में जो बीएड ब्रिज कोर्स वाले हैं, यानी कि जब एनआईएस से डीएलएड कराया गया, एनआईएस से डीएलएड कराया गया था इन सर्विस टीचर्स को 17-19 में, तो उसी समय बीएड वालों को, जो बीएड इन सर्विस बीएड थे, उनको भी 6 माह का ब्रिज कोर्स कराया गया था सिंगल विंडो के तहत। तो ऐसे बीएड साथी जिन्होंने वो 6 माह का ब्रिज कोर्स कर रखा है, क्या उनको भी सरकार इस भर्ती में शामिल करने जा रही है? ये एक सवाल निकल के आए, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि एनआईएस डीएलएड जो हमारे साथी हैं 2020-21-22 की भर्ती में जिन्होंने आवेदन किया था और उससे उन्हें बाहर करते हुए बीएड की वहां पर नियुक्तियां हुई, तो क्या ये एनआईएस डीएलएड वालों के हक पर एक सीधे सीधे डाका था, जो सरकार, शिक्षा विभाग और बीएड की मिलीभगत के हिसाब से हुआ? बहरहाल इन्हीं बिंदुओं पर आप लोगों के बीच चर्चा करूंगा। वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। और साथ ही आप सभी साथियों से निवेदन है, जो भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या विजिट करते हुए भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो उन सभी साथियों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि इस संबंध में जो आने वाली अपडेट्स हों, छोटी बड़ी शिक्षा जगत से जुड़ी जो भी अपडेट्स हों, वो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो साथियों, पहले बिंदु पर बात कर लेते हैं कि बीएड की जो नियुक्ति है, जो चयन हुआ है बीएड का 2018, 2019, 2018-19, 2020-21 और 2022 में, क्या वो संवैधानिक है? उसकी बात अगर हम करें तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 11 अगस्त 2023 को देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में बीएड को 1 to 5 के लिए अपात्र माना और एनसीटी का 28 जून 2018 का जो गजट है उसको भी क्वैश कर दिया। ऐसे में जो नियुक्तियां उत्तराखंड में हुई 2020-21 में या 2018-19 में और या 2022 में, वो उस ऑर्डर के हिसाब से असंवैधानिक हैं और उनको जो है माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल ने दिसंबर 2023 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 जो निर्णय है उसके आलोक में अपना निर्णय सुनाते हुए उनकी याचिकाओं का निस्तारण किया, इनकी बीएड की, और किसके आलोक में? माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उसी निर्णय के आलोक में। और उसी निर्णय को आधार मानते हुए उन्होंने जो है बीएड की जो नियुक्ति है उसको सही नहीं ठहराया, उसको सीधे सीधे आप कहें तो उन्हीं टर्म्स के तहत जो है निस्तारित किया है, जो टर्म यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के ऑर्डर के टर्म्स में। तो उस हिसाब से जो बीएड जॉब कर रहा है, चयनित बीएड है,
चाहे वो 18-19 की भर्ती में हो, चाहे 20-21 की में हो, चाहे 22 की भर्ती में हो, वो बीएड पूरी तरह असंवैधानिक है, क्योंकि माननीय उत्तराखंड हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में उनको अपात्र माना है 1 to 5 के लिए। सर्वोच्च न्यायालय ने पूरे देश के जो चयनित बीएड हैं उनको अपात्र माना था, यानी कि 11 अगस्त 2023 के ऑर्डर में अपने। उसके बाद बीएड जो है हाईकोर्ट उत्तराखंड के उस ऑर्डर को चैलेंज करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट में गया, और वहां पर भी वो उनकी याचिकाएं वहां पे खारिज हुई, उनको वहां से कोई रिलीफ नहीं मिला, रिव्यू एक्सेप्ट नहीं हुआ। लेकिन बावजूद इसके भी उत्तराखंड सरकार या शिक्षा विभाग जो है आंखें बंद करके, कान बंद करके, बिल्कुल गूंगा बहरा हो करके उन लोगों से नौकरी करवा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कहां तक सही है उनको बीएड वालों को, जो चयनित बीएड है उनको ब्रिज कोर्स कराना। जब उनकी नियुक्ति ही असंवैधानिक है तो उनको ब्रिज कोर्स कराना किसी भी स्तर से न्याय संगत नहीं लगता। आपको मैं बता दूं, मामला माननीय हाईकोर्ट उत्तराखंड में अभी कंटेम्प्ट का पड़ा हुआ है 29 दिसंबर के ऑर्डर को लेकर के, जिसको अभी तक सरकार ने जो है अभी तक उसको फॉलो नहीं किया, उसको लागू नहीं किया, यानी कि बीएड को बाहर करना था, बाहर नहीं किया है। उसकी सुनवाई भी अभी 28 अप्रैल को होनी है। उसमें क्या होगा वो तो 28 तारीख में ही पता लगेगा। बहरहाल यहां मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर उत्तराखंड सरकार चयनित बीएड को अगर ब्रिज कोर्स करा रही है तो ये पूरी तरह से न्याय विरुद्ध है, किसी भी तरह से इसे न्याय संगत नहीं माना जा सकता। दूसरी बात निकल के एक और आ रही थी कि क्या उत्तराखंड में ऐसे बीएड साथी जिन्होंने 17-19 में 6 माह का ब्रिज कोर्स एनआईएस से किया, क्या उनको भी इस ऑनगोइंग भर्ती में मौका मिलने जा रहा है? तो साथियों मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल एकदम बेबुनियाद बात है। अभी तक ऐसा कोई भी मामला नहीं है, कहीं से कहीं तक कोई इस तरह का मामला नहीं है। आप समझिए, जब बीएड एलिजिबल ही नहीं है 1 to 5 के लिए 11 अगस्त 2023 के बाद से, तो उनकी नियुक्ति हो ही नहीं सकती। ब्रिज कोर्स वैलिड हो ना हो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि बीएड अगर आपका 1 to 5 के लिए वैलिड नहीं है, तो अगर बीएड की नियुक्तियां किसी भी स्थिति में नहीं हो सकती जब तक कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय कह ना दे ब्रिज कोर्स को शामिल करने के लिए, जैसे एनआईएस को कहा था। लेकिन एनआईएस के साथ कंडीशंस कुछ अलग थी और ब्रिज कोर्स के साथ अलग थी, क्योंकि एनआईएस डीएलएड अपने आप में कंप्लीट कोर्स है। 1 to 5 के लिए एनआईएस डीएलएड जो है वो अपने आप में एक कंप्लीट कोर्स है, जबकि ब्रिज कोर्स जो है वो 1 to 5 के लिए कंप्लीट कोर्स नहीं है, वो बीएड के साथ मिलकर कंप्लीट होता है। तो वहां कंडीशन दूसरी है, क्योंकि वहां पर एक कोर्स इनवैलिड है। तो इनवैलिड का क्या करेंगे? अगर इस तरह से अगर बीएड की नियुक्तियां, यानी कि अगर उन्हें ऑनगोइंग भर्ती में अगर शामिल कर लिया जाए तो बहुत सारी दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। मुझे नहीं लगता कि अभी इस पर कोई भी कुछ काम हो रहा है। तो निश्चिंत रहें, ऑनगोइंग भर्ती में अभी बीएड ब्रिज कोर्स का कोई मौका नहीं मिलने जा रहा उनको। केवल और केवल आप ये मानिए कि वहां पे डीएलएड और एनआईएस डीएलएड को ही मौका मिलेगा, जो छठी काउंसलिंग होगी। और छठी काउंसलिंग उम्मीद कर सकते हैं बहुत जल्दी होगी। हो सकता है आपको 30 अप्रैल से पहले पहले छठी काउंसलिंग की डेट मिल जाए। तो ये चीज रही। एनआईएस साथी हमारे कई बार बीच बीच में सवाल आ रहे हैं मेरे पास कि छठी काउंसलिंग में किस किस को बुलाया जाएगा, क्या सभी एनआईएस डीएलएड को बुलाया जाएगा 2020-21 से लेकर अब तक जिन्होंने भी आवेदन किया हुआ है? तो साथियों, चाहे आप 5 अप्रैल का ऑर्डर पढ़ लें, चाहे आप जो अभी हाल ही में सरकार ने लेटर जारी किया है शिक्षा विभाग को, उसको पढ़ लें, दोनों में ये कंफ्यूजन क्लियर नहीं होता है कि 2020-21 से लेकर के
और 2024 तक की भर्ती में आवेदन करने वाले लोगों को छठी काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा, या उन्हीं लोगों को शामिल किया जाएगा जो लोग इसमें आवेदन किए हैं 2024 वाली भर्ती में, या माननीय सर्वोच्च न्यायालय में टीपी में आवेदन करता था, यानी कि वहां पर याचिका करता। तो अभी वहां कंफ्यूजन की स्थिति है, उसमें कह पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऑर्डर के हिसाब से अगर देखा जाए तो वहां पे आवेदक जो माना गया है वो याचिकाकर्ताओं को माना गया है, जहां तक मेरी समझ कहती है। लेकिन जरूरी भी नहीं है कि मेरी समझ के हिसाब से चीजें हों। अगर सबको बुला ले तो बहुत अच्छा है, बेहतर बात है, सबके लिए अच्छा, मेरे लिए अच्छा, आपके लिए अच्छा, सबके लिए अच्छा, क्योंकि मैं भी 20-21 की भर्ती वाला हूं, तो सबके लिए अच्छा है, कोई ऐसी बात नहीं। बहरहाल ये कुछ अपडेट्स, कुछ बिंदु थे जिन पर कुछ सवाल आ रहे थे आप लोगों के, उनको मैंने आपके सामने क्लियर करने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं जो भी सवाल थे उनके जवाब ढूंढने में आपको मेरी इस, जो मैंने आपके साथ बिंदुओं पर चर्चा की है, उन सवालों के उत्तर मिलने में कहीं ना कहीं आपको ये सहायक सिद्ध होगी। आप वीडियो में अंत तक बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जो भी अपडेट्स होगी, जो भी अपडेट होगी एनआईएस डीएलएड को लेके, बीएड को लेकर के, या उत्तराखंड शिक्षक भर्ती को लेकर के, वो लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।